थोड़े से अनजाने। बिमली मत रो बेटा, जो मेरा बहादुर बच्चा है ना। एक पल हम लोग सब हंस रहे होते, सेलिब्रेट कर रहे होते, दूसरे पल सब कुछ बदल जाता है। श्यामली, मैं हर तकलीफ सह सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों पर कोई तकलीफ आए तो मैं बिखर से जाती हूँ। काश मैं आप सबको ये समझा पाता कि मेरा यहाँ ये गेस्ट हाउस में आना एक कोशिश है। मैं हर पल मौजूद हूँ आपके घर की चेतना में। कभी पूछना अपनी माँ से। प्लीज, हमारा आपको अवॉइड करने का कोई इरादा नहीं था। माँ का तो पता नहीं, हम तीनों बहनें अपने बीच आपकी पहचान तलाश रहे हैं। आप कौन है, कहाँ से आए हैं, इस विषय पे माँ का चुप रहना हमें परेशान कर रहा है। खैर, ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। बिमली से मिल सकता हूँ? वो एक्चुअली अभी सो रही है। आपने कॉफी पी? नहीं। चलिए। माँ। श्यामली, ये हॉट वाटर बॉटल ले जा करके बिमली के कंधे सेक दे, दुख रहे बहुत उसको। अरे आ ले। बिमली कैसी है? ठीक है। आप कब आए? वैसे तो रात को ही आ गया था, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि यहाँ से ये सब और वैसे भी रात को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा मैंने। तो बिमली का कंधा टूट गया है, उसको डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया? हाँ, भीमा शंकर में डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने कहा भी था कि कुछ दिनों तक हाथ पैर में और कंधे में दर्द रहेगा। बैठिए ना। ये सही नहीं है, आपको एक्सीडेंट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट किसी स्पेशलिस्ट से एक डिटेल एग्जामिनेशन करवा लेते हैं। मेरे पास नंबर है, मैं बात करूं? नहीं नहीं, वो ठीक है। अभी जरूरत पड़ेगी तो हम खुद ही किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लेंगे। कॉफी पिएंगे आप? मैं बिमली से मिल के आता हूं। नहीं, वो एक्चुअली सो रही होगी अभी, सेरेटिव्स लिए है ना, शाम को मिल लीजिएगा। थैंक यू। मैंने कहा था शामली से, मुझे किसी ने खबर क्यों नहीं की? शंकर, मुझे पता है कि आप हमारे नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट आ भी चुके हैं, लेकिन नजदीक आने में और करीबी होने में फर्क होता है। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सच तो यही है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही और ना ही करना चाहती हूँ। हर रिश्ते का एक अपना आकर्षण होता है, उसी आकर्षण की बुनियाद पे वो रिश्ता कायम भी होता है। हमारे बीच में भी कभी आकर्षण रहा होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन अभी इस वक्त कुछ भी नहीं है, इतना यकीन जरूर है। मैं नहीं मानता। इतने सालों से मैं इस रिश्ते को जीता आया हूं, नजदीक से ना सही, पर हर पल
इस रिश्ते को अपने दिल में संजोया है मैंने। अब इन बातों का कोई मतलब ही नहीं रह गया। वो वक्त बहुत पीछे छोड़ आए हम और बहुत आगे निकल आए। अब तो मेरी बच्चियां अपनी जिंदगी से जूझ रही हैं। इसमें मेरे उस अतीत की कोई जगह ही नहीं है। वर्तमान की तो है। जिस वर्तमान की सोच आप रखते हैं उसकी तो बिल्कुल नहीं। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, ये कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। अपनी बात कहने को मैं बरसों भटकता रहा, पर कोई कभी सुना ही नहीं। आज जब वो हालात हैं, वो लोग हैं जिनसे मैं कुछ कहना चाहता हूं और वो सुनने को तैयार ही नहीं है। रिश्ते जरूरत से बनते हैं, चाहे वो जरूरत रूहानी हो या भौतिक। जरूरत तो जरूरत होती है। आपको नहीं लगता है कि हमारे इस रिश्ते की कोई जरूरत ही नहीं रह गई? वैसे भी हम बिना किसी रिश्ते के जीना सीख चुके हैं ना। हमारी छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी जरूरतों के साथ हम अब जीना चाहते हैं। नहीं चाहिए हमें उम्मीद का आशियाना, नहीं चाहिए सुनहरे जज्बातों की मंजिल, नहीं चाहिए। कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है दी। टेंशन मत लो, जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ठीक है? अरे कुछ होगा ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टेंशन मत ले। मेरा एक फ्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आप कहिए तो मैं बात कर सकता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दी, ये माँ किससे बात कर रही है? वो संकल्प जी हैं। ये यहाँ क्यों आया? वो अब यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे मतलब? इस घर में? अरे नहीं, वो पीछे गेस्ट हाउस खाली था ना, उन्होंने खरीद लिया, वो वहीं है अब। यार इस आदमी का प्रॉब्लम क्या है? हम जहाँ जाते हैं वहीं पहुंच जाता है। छोड़ो ना आप ये, उनसे क्या लेना देना है? लेना देना कैसे नहीं? अभी हमारे बगल में मकान लिया है, अब रोज आएगा, हमारे हर मामले में अपनी नाक घुसेड़ेगा। नहीं बॉस, ये सब अलाउड नहीं है। दी, 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 पेन हो रहा है। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। इनका फोन भी नहीं लग रहा। इस आदमी का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। टिमली, तुम भी ना अजीब हो। तो पिमली की हालत खराब होती जा रही है और तुम बिल्डर के बारे में सोच रही हो। डॉक्टर ने दवाई लिखी थी ना कि दर्द बढ़ जाए तो देना। टिमली, जरा टेबल पे से दवाई और पानी लाके दो। टिमली, दवाई और पानी दो ना।
फ्रेंड्स कैसी है? ठीक तो है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मैंने हैरी को उसके पास भेजा है। ठीक किया आपने। दी, तुम्हें पता था ना कि वो यहाँ आएगा? अभी छोड़ो ना इन बातों को। नहीं नहीं, बोलो ना, पता था ना तुम्हें? हाँ पता था, एक दिन पहले आए थे और उन्होंने बोला था कि वो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुझे क्यों नहीं बताया? टिमली ये इतनी कोई जरूरी बात भी नहीं है। कोई पड़ोस में कौन आ रहा है, किसने घर खरीदा, इससे क्या लेना देना है हमें? लेना देना है दी। ये तुम भी जानती हो कि ये आदमी कोई भी नहीं है, इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है हमारे घर से। पहले हमारा घर खरीद लिया और फिर यहाँ आ गया, ये कोई मामूली बात नहीं है। प्लीज टिमली, अभी सबसे ज्यादा जरूरी है पिमली की हेल्थ। देखो इसे, इसकी सांस चढ़ रही है, दर्द बढ़ रहा है। संकल्प जी का इशू कोई मायने नहीं रखता अभी। अच्छा, संकल्प जी तुम्हारे लिए इशू मायने नहीं रखता, मेरे लिए रखता है। फिर डॉक्टर को कब दिखाना है? उन्होंने कुछ बोला नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो दिखा देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिमली की हेल्थ को बहुत लाइटली ले रहे हैं। आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन आई रियली डोंट लाइक दिस। आपको हमारी इतनी फिक्र है, इस जज्बे की मैं कदर जरूर करती हूँ, लेकिन सीरियसली आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ नहीं रही हैं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आप जज्बातों में आके बिमली की हेल्थ से खेल कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि चोट जो होती है वो अंदरूनी भी हो सकती है। अगर हम एक डिटेल रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। इट कुड बी वेरी हार्मफुल फॉर हर। ठीक है, तो कल उसे सिटी हॉस्पिटल ले चलते हैं। वहां लंबी लाइन होती है, वक्त लगेगा और शायद हमें सही डॉक्टर ना मिले। शंकर, इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो महंगे और अच्छे डॉक्टर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो लोग जी रहे हैं। सिटी अस्पताल भी चल रहा है, उनके डॉक्टर्स भी काम कर ही रहे हैं। मैं कह रही हूं, आप प्लीज परेशान ना हो। लेकिन कैसी है बिमली? कंधे में अभी भी दर्द है। हॉट वाटर बॉटल से थोड़ा दर्द तो कम हुआ है। एक बार डॉक्टर से बात करें क्या? हाँ हाँ, हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा। आप बिमली को तैयार कीजिए, मैं जब तक डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। संकल्प, मैं कह चुकी हूं ना, बार बार एक ही बात को मत दोहराइए। आप जो करना चाहते हैं वो हम भी कर सकते हैं। आपने गेस्ट हाउस खरीदा है, पता नहीं क्यों खरीदा है। आप वहां जाइए और इत्मीनान से आराम कीजिए प्लीज। अगर आपकी वजह से इसे कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, अगर चलते चलते इसकी जान को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? आप अपने जिद के आगे किसी को कुछ नहीं समझती है ना? आप मेरी बात सुन क्यों? चुप! बस थोड़े से अनजाने। क्या हुआ माँ? माँ, अतीत वर्तमान में आने की कोशिश कर रहा है, जहां उसके आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
अतीत को अवॉइड करने से अतीत अवॉइड तो नहीं होता ना। अतीत को यादों में ही रहना चाहिए, लेकिन जो सामने है उसे तो अलग किया जा सकता है, संकल्प को रोका जा सकता है, उसे मना किया जा सकता है, उसे ये भी कहा जा सकता है कि अपनी हदों को पार ना करे, है ना कि नहीं? ठीक है मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हाँ। हैरी को फोन किया? माँ हैरी क्या करेगा? अरे हमारे साथ चलेगा, 3 दिन लड़के क्या करेंगे उधर? माँ मैं चल रहा हूँ ना आपके साथ, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन किसी बिमली के सीने में दर्द बढ़ता जा रहा है माँ। मैं अभी जाकर के टैक्सी में नहीं, तुम रुको, मैं टैक्सी लेके आती हूँ माँ। बेटा जल्दी जल्दी। ये शामली कहाँ रह गई? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। कहाँ रह गई? माँ कहाँ रह गई थी तू? माँ इतनी रात को कहीं कोई टैक्सी नहीं मिली। मैं 1 किलोमीटर दूर तक गई लेकिन ना टैक्सी ना ऑटो, कहीं कुछ नहीं मिला माँ। भगवान तो बिमली कहाँ है? फिर मैंने इनको बोला। हाँ, उसकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, वो भीमा शंकर में। हाँ, वो शामली ने मुझे सब कुछ बता दिया है, उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बाहर गाड़ी खड़ी है तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? टैक्सी नहीं मिली तो ये क्या करेंगे? ये हमें हॉस्पिटल तक नो बिल्कुल नहीं। टिमली माँ इनके साथ हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। माँ इसका दिमाग खराब हो गया। तुम मेरी बात सुनो दी, इस आदमी के साथ हम खड़े भी नहीं हो सकते, इसकी गाड़ी में कहाँ से बैठेंगे? टिमली समझने की कोशिश कर। माँ मैं बिम्मी को लेके जाऊंगा। टिमली माँ ये क्या बोल रही है? माँ इसको किसने बोला ये सब बोले? इसको अधिकार किसने दिया है? टिमली माँ समझ रही? मैं अपने बैग को अस्पताल लेके जाऊंगा। हटो। अरे कैसे लेके कैसे जाओगे? टैक्सी का मैं देख लूंगा, वो मेरा प्रॉब्लम है। नहीं, आप ठीक नहीं कर रही हैं। अरे अपनी क्रोध में आप इसकी जान को खतरे में डाल रही हैं। लिसन यू शट अप ओके? टिमली लगता है आपने अपनी मां से तमीज नहीं सीखी। अरे क्या कर रही हैं आप? अगर आपकी वजह से इसे कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? आप? देखिए अगर चलते चलते इसकी जान को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? आप अपने जिद के आगे किसी को कुछ नहीं समझती है ना? आप मेरी बात सुन क्यों? चुप! चलिए गाड़ी में लेके जाइए उसे। आराम से। हाँ आप भी चलिए। आई एम सो सॉरी। मुझे लगता है कि आपको भी साथ में जाना चाहिए। माँ का होना बच्चों को हौसला देगा। लेकिन घर पे किसी का होना जरूरी। शामली है ना? शामली आप चलिए प्लीज। ठीक है शामली बेटा संभाल लेना, ठीक है संभाल लेना। बिमली कैसी है? अच्छा हुआ हम उसे हॉस्पिटल ले चले गए। डॉक्टर ने अभी आके देख लिया और सब ठीक हो गया। आईसीयू में रखा है। डॉक्टर ने कहा है कि 6-8 घंटे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब रात भर? हाँ मैं वहीं था। मैंने कहा था प्रभा टिमली से कि घर आ जाए, मैं वहां रुक सकता हूँ, लेकिन आने नहीं। थैंक यू सो मच। नहीं शाम,
पता नहीं लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते। जब बिमली को कंधे का दर्द हुआ था, अगर तभी हॉस्पिटल ले गए होते तो आज ये तो नौबत नहीं आती। पर माँ को देखा ना आपने कैसे? आपकी माँ जैसे अपने और दुनिया के बीच एक दीवार सी खड़ी कर दी है। दुनिया के बीच नहीं, आपके और अपने बीच। पता नहीं क्यों माँ आपसे कोई हेल्प लेना नहीं चाहती, पर मैं ये जानती हूँ कि माँ आपसे नफरत भी नहीं करती। ये कौन सा इमोशन है मुझे समझ नहीं आता। इस इमोशन को समझने के लिए आपको अतीत में जाना होगा। पर अतीत मुझे कोई बताता ही नहीं, नहीं पूछने पर, नहीं अपने आप। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं बताएगा। आप भी नहीं? बस थोड़े से अनजाने। पर मैं ये जानती हूँ कि माँ आपसे नफरत भी नहीं करती। ये कौन सा इमोशन है मुझे समझ नहीं आता। इस इमोशन को समझने के लिए आपको अतीत में जाना होगा। पर अतीत मुझे कोई बताता ही नहीं, नहीं पूछने पर, नहीं अपने आप। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं बताएगा। आप भी नहीं? अब तक इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। प्रभा अगर 2 कदम आगे बढ़ाए तो शायद। खैर हमें इस वक्त बिमली के हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। अपने जज्बातों में बहकर हम उसकी जान खतरे में डाल रहे हैं। पता नहीं क्या से क्या हो गया। डोंट वरी, प्रभा भले ही मुझे अपने रास्ते में ना आने दें, मैंने इतना तय कर लिया है कि मैं उनके हर रास्ते में एक साया बनकर चलूंगा। कि शायद वो मुझे अवॉइड नहीं कर पाए। हाँ, मैंने भी किसी को अपनी परछाई से जुदा होते नहीं देखा है। आप रेस्ट कर लीजिए। ओ सॉरी, आपने नाश्ता किया? नहीं, एक्चुअली अभी तक नहीं किया। मैं वो बद्री को कहते कुछ मंगवा लूंगा। बाहर से क्यों? चलिए ना घर, मैं नाश्ता करवाती हूँ। नहीं, आप तकलीफ कर रहे हैं बस्ती का। अभी तो आपने कहा कि आप हमारी परछाई बनकर रहेंगे, फिर हमें तकलीफ भी हो तो भी आप हमारे साथ रहें। परछाई बनने के लिए थोड़ी धूप तो जरूरी है। बिल्कुल। मैं जरा तैयार होकर आता हूं। बिल्कुल ठीक किया जो चली आई। तुमने सारे बिल्स कलेक्ट कर लिए? एक्चुअली रूम में एक नर्स आई थी, वो कह रही थी कि आप अपने सारे बिल्स रिसेप्शन से कलेक्ट कर लीजिए। हाँ, मैंने बिल कलेक्ट कर लिया। माँ, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बिना बिल क्लियर किए जाने दिया। ऐसे कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। संकल्प जी ने बिल क्लियर किया था।